अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल की लौकी की सब्ज़ी। आप यकीन माना इतनी बेहतरीन बनती है कि अगर आप एक दफ़ा ये बनाएंगे ना तो फिर आप बोलेंगे कि बार बार आप इसी को ट्राई करें। बहुत टेस्टी बनती है, बस एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी लौकी ले ली थी, उसको अच्छे से छील के और मैं इसको ऐसे राउंड में कट कर रही हूँ जैसे स्लाइसेस करते हैं। यहाँ पर लौकी को टेस्ट कर लीजिएगा। अमूमन जो लौकी होती है वो कड़वी भी निकलती है, तो लौकी को टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ लौकी को कट करने के बाद अब मैं सबसे पहले इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी बेसन के साथ। बेसन ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 1 से 2 चमचे जाएंगे, इससे ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी और कोट करने में आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। आप पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ये कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा दिया है इसके अंदर ताकि आराम से जो है ना ये इसके अंदर कोट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख लें, इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि लौकी के ऊपर हल्का सा जो है ना कोटिंग आ जाए। ज़्यादा बेसन की नहीं चाहिए, बहुत हल्की हल्की सी आनी चाहिए। अब पैन के अंदर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हल्की आंच पे जो है फ्राई कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात तो पहले याद रखें। और इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं करना है कि ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए, बस आपको इतना ही हल्का सा ब्राउन करके निकाल लेना है। इसी पैन के अंदर मैंने एक शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज ली थी, उसको चॉप करके थोड़ा मोटा सा काट लिया था। अब इसको इतनी देर तक हल्का सा जो है मैं सौते करूँगी कि इसके ऊपर हल्का सा मार्क आ जाए। फिर बता रही हूँ, किसी भी चीज़ को ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये करके स्टेप करके इसको भी निकाल लीजिएगा। अब कढ़ाई के अंदर थोड़े से तेल के अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले डालें, जिसमें ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च डालिए और साथ ही डाला है तेज़पात। ये हल्का सा जब आपको रोस्ट लगे कि हो गया, तब आप इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज और यहाँ डाल के आप इसको अच्छा सा भूनेंगे। क्योंकि ये ढाबा स्टाइल की है तो उसके अंदर जो है चॉप की हुई प्याज ही डलती है। अगर आपने कभी पठान के होटल की सब्ज़ी खाई होगी तो आपको यकीन आ जाएगा जब आप बनाएंगे कि वाकई वो ऐसे ही बनाते होंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हल्का सा सौटे करना ज़रूरी है, इससे ये होगा कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब थोड़े से मसाले ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी डालिए मैंने इसके अंदर हल्दी, थोड़ा सा ही डाला है मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, साथ ही डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पाउडर और डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। और ये डाल के मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। मसालों को जलाना नहीं है, बस आपको हल्का सा जो है इसके अंदर भूनना है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने टमाटर लिया था, उसको ब्लेंडर में डाल के पानी के साथ जो था उसका पेस्ट बना लिया था और अब मैं ये इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया था। अगर आप ज़्यादा सब्ज़ी बनाएं तो फिर आप 2 टमाटर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से आप भूनेंगे, इतनी देर तक भूनेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा और जो है ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा। यहाँ अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, पतला दही नहीं, थोड़ा सा थिक दही डालिएगा। और दही के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा क्रीम। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल के देखिएगा, इससे कोई बहुत ही कमाल का बॉम्ब टेस्ट आता है, बिल्कुल मखनी स्टाइल का। और आप जब खाएंगे तो आपको यही लगेगा जैसे आप मखनी हांडी खा रहे हैं। बिलीव मी, बहुत मज़े की जो है इसकी मखनी स्टाइल की लौकी बनती है। इसको देखें, जब आप दही के साथ क्रीम डालते हैं तो कभी भी फटती नहीं है और इस बिल्कुल भी लम्स नहीं इसके अंदर बनते अच्छे से, बल्कि मिक्स हो जाती है। ये देखें, दही नहीं फटी है, इसको अच्छा सा भून लिया था। अब जो हमने फ्राई के लौकी निकाली थी वो इसके अंदर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर आगे चल के वो भी डाल दूंगी शिमला मिर्च और जो मैंने प्याज आपके सामने अभी हल्की सी जो थी सौटे करी थी वो भी इसी के अंदर हम साथ ही डाल देंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप पर आप जो है यहाँ पर इसको नमक और मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हम क्योंकि नमक मिर्च कम खाते हैं तो मैंने बहुत कम नमक मिर्च डाला है। ये डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर बता रही हूँ, किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो थी हमारी प्याज और लौकी जो थी हाफ़ डन हो गई थी, क्योंकि लौकी तो एक भाप के अंदर गल जाती है। देखिए, लौकी अच्छे से गल गई थी, मैंने इसको अच्छे से चम्मच चला लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा ही डालूंगी मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें ऐसे ही क्रीम डाल दी है, अगर आपको डालना है तो डालें, वरना नहीं डालें। इसको रोगनी नान के
फिर चपाती या फिर बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये वेजिटेरियंस जो हैं उनको बहुत पसंद आएगी, मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।